जय माता दी। आदिशक्ति मां भगवती की पूजा आराधना का महापर्व नवरात्रि देश भर के मंदिरों में लगातार भक्तों का हुजूम तो देखते ही बन रहा है। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा साधना बड़े ही भक्तिभाव के साथ की जाती है। अद्भुत है मां कालरात्रि का स्वरूप। क्या है माता की महिमा, मां की भक्ति कैसे करें और नवरात्र के 7वें दिन क्या कुछ है खास, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य जीतू जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। मां की साधना आराधना से सर्वत्र विजय की अभिलाषा साधक की सहज ही पूरी हो जाती है और मन मस्तिष्क के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। मां कालरात्रि की क्या है महिमा, कैसा है मां का स्वरूप और कैसे करें मां की भक्ति, देखिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र का 7वां दिन आदिशक्ति मां भगवती के 7वें स्वरूप की पूजा आराधना मां कालरात्रि के रूप में की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप अद्भुत है। शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए, वहीं गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनकी नासिका से श्वास पर सांस से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर के दाहिने हाथ से मां अपने भक्तों को वर देती हैं और नीचे वाले हाथ से अभय प्रदान करती हैं। साथ ही बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में मां के खड्ग अर्थात कटार है और मां सदैव गरदौ यानी गधे पर सवार रहती हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत विकराल और भयंकर है, लेकिन साधकों को सदैव शुभ फल देने वाली है मां। इसलिए धर्मशास्त्रों में मां कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में अवस्थित रहता है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। मां कालरात्रि की महिमा इतनी विशाल है कि दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत सब मां के स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। मां कालरात्रि के उपासक को अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि आदि किसी से भय नहीं लगता। इनकी कृपा से भक्त सदा के लिए भय मुक्त हो जाते हैं। मां कालरात्रि के स्वरूप साधक को अपने हृदय में अवस्थित करके एकनिष्ठ भाव से इनकी उपासना करनी चाहिए, जिससे कि सदैव शुभ फल प्राप्त होता रहे। मां 3 नेत्रों वाली हैं। मां के श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। मां का स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। श्रीमद् देवी महापुराण में स्वयं मां कालरात्रि देवी ने कहा है कि जो व्यक्ति मंडप में रोज नवरात्रों के व्रत लेकर 9 दुर्गा की पूजा करेगा, एकाग्रचित होकर मेरा ध्यान करेगा, उसके सभी बाधाएं और संकट मैं दूर करूंगी। मां कालरात्रि की साधना से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इतना ही नहीं, साधक को शत्रु, लुटेरों, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल राशि से भी कभी भय नहीं रहता। ऐसे में कलयुग में कल्याण के लिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मां की पूजा आराधना भक्ति भाव से करनी चाहिए। जय मां कालरात्रि। तो अद्भुत है मां का स्वरूप, अद्भुत है मां का ये जो 7वां स्वरूप है मां कालरात्रि का।
तो ऐसे में माँ कालरात्रि के इस स्वरूप से साधक को क्या कुछ प्राप्त होता है? माँ की भक्ति भाव से साधना करने से, आराधना करने से, पूजा अर्चन करने से साधक को क्या कुछ प्राप्त होता है? चलिए जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आज जो माँ का स्वरूप है, अद्भुत है माँ का स्वरूप। एक पल के लिए तो माँ के इस स्वरूप को देखने के बाद आम आदमी सहज ही मानो डर जाता है, लेकिन माँ को शुभंकरी कहा जाता है। तो तंत्र साधना के लिए कहा जाता है कि आज की विशेष महत्ता है। क्या कुछ है माँ के इस स्वरूप की महिमा, उसके बारे में बताएं। जी, कहते हैं ना कि भव्य रूप जब आपके सामने होता है तो वहाँ सामना करना कहीं ना कहीं बहुत कठिन होता है। काल के मुख से बचाने वाली, अपना नाम जपाने वाली, इसी का जो हम कहते हैं कि निचोड़ में अगर हम देखते हैं तो माँ कालरात्रि का यही सब रूप है। यानी काल के मुंह से बचाने वाली, अपना नाम जपाने वाली, हर कष्ट से बाहर निकालने वाली माँ कालरात्रि तेरी जय हो। भव्य रूप है, चाहे आप उसे किस भाव से देखते हैं उसी भाव में वो आपको दर्शन देती हैं। दूसरी बात, जब आकस्मिक घटनाओं से हमारे भय आसपास इतना इर्द गिर्द फैल जाता है, वहां से भी लो निकालती हैं, लो दिखाती हैं, रास्ता दिखाती हैं माँ कालरात्रि। हर तकलीफ से बाहर निकालती है माँ कालरात्रि। तंत्र विद्या से हमें मुक्ति दिलाती है माँ कालरात्रि। हाँ, तंत्र साधना के लिए इनकी साधना सबसे उत्तम, सबसे सर्वोपरि मानी जाती है। और खास करके कहते हैं चैत्र नवरात्रि में कालरात्रि की पूजा से इस साधना का बल जो होता है कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये वही समय होता है माँ कालरात्रि का, क्योंकि यहाँ से टर्न होती हैं आपकी सारी विद्याएं। यानी जब हम पहुंचते हैं महागौरी के द्वार पर, और ये महागौरी का द्वार हमारा आखिरी पड़ाव होता है, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारे आखिरी पड़ाव की। माँ दुष्टों का संहार करती है, माँ शत्रुओं का संहार करती है, माँ तकलीफ पहुंचाने वालों का संहार करती हैं, माँ आपको हर कष्ट से मुक्ति दिलाती हैं। कालरात्रि का स्वरूप इन्हें समझना और इनके भव्य स्वरूप को अपनाते हुए अपने जीवन में हर नेगेटिविटी का खात्मा करना, यही है माँ कालरात्रि। बिल्कुल। मैम, एक बात लोग अक्सर कहा करते हैं कि जो तांत्रिक साधना करते हैं, तांत्रिक साधना आज ज़्यादा फलित होता है। और ख़ास करके यदि हम देखें कि कामाख्या मंदिर में जाकर वहाँ लोग साधना करते हैं, तमाम ऐसे गुप्त स्थानों पर जाकर इस दौरान, मतलब आज के दिन, आज की रात्रि जो है, माँ की बड़े विधि विधान से तांत्रिक जो सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं वो माँ की साधना आराधना करते हैं। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, हर साधना का अपना एक महत्व है। हर साधना बहुत ही विलक्षण है। हर साधना में अपनी कुछ शक्तियां हैं। तो यहाँ तक हम बात करते हैं, कहते हैं ना, हीरे को हीरा काटता है, और नेगेटिविटी को अगर आपने ख़त्म करना है तो अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव लो जगाना बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ तंत्र साधना की बात आती है, भले ही इसका प्रभाव ज़्यादा होता रहा हो या हो रहा हो, लेकिन कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं। सत्य की सीमा बहुत लंबी होती है और असत्य की सीमा थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमज़ोर ही होती है। भगवान का रूप स्वरूप हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ और पॉजिटिविटी की लो जगाता है, लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ चाहे कितनी ही बलवान क्यों ना हो, वहीं पे सकारात्मक शक्तियाँ हमेशा नकारात्मक के ऊपर हावी पड़ती हैं। हाँ, साधना का समय ज़रूर होता है, तंत्र साधना का समय ज़रूर होता है, लेकिन वहीं जब नवरात्रि की बात आती है, माँ दुर्गा की बात आती है, तो भक्ति की बात ज़्यादा आती है। तो हमें हर पहलू को साथ में रखते हुए हमें कुछ उपाय, विधि विधान करने चाहिए। हर पहलू अपने आप में बहुत खूबसूरत है। एक तरफ ये विकराल रूप है माँ कालरात्रि का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंदर कितनी सौम्यता है। सौम्यता कैसे कि आपके हर कष्टों को हर लेकर के आपके जीवन में खुशियाँ भरने की सौम्यता।
यही वजह है कि माँ को शुभंकरी कहा जाता जी। है। माँ का स्वरूप बेशक बड़ा भयंकर है, विकराल है। भयंकरी है, लेकिन उनका एक दूसरा नाम जो है वो भक्तों को शुभता प्रदान करने वाला। जी। अब मैम ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ और, आज के दिन कहा जाता है कि जो तांत्रिक साधनाएं होती हैं उससे दो, एक जो उनकी सिद्धि होती है, दूसरा एक आम जन में एक डर व्याप्त रहता है, जी। नजर, जादू टोना, जी। टोटका। तो क्या इससे पार पाने के लिए भी माँ की साधना करना आज शुभ होता है? बिल्कुल, इसी ये काल रात्रि रूप ही ऐसा है जो आपकी सारी नेगेटिविटी को अपने में समा करके आपके पास भेजती है, हमेशा पॉजिटिविटी, शुभता। तो ये समय जो होता है, यहाँ ये समय में खास करके आप अपने नज़र दोष, तंत्र दोष, वहम, घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं यानी अचानक घटना होने वाली आपके जीवन में, इन सारे भय को, डर को भी दूर करती हैं। ये बहुत ही विलक्षण समय होता है जब माँ की भक्ति में आप उन सारे साल भर की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं। आपने अभी सुना होगा पैकेज में भी कि नासिका में से वो आग निकलती है उनके, वो आपकी जितने भी कष्ट होती हैं वो हर लेती हैं और थ्रो कर देती हैं, उस नेगेटिविटी को भस्म कर देती हैं। आप आज के दिन एक खास दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। अगर कितनी भी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द रहती हो, कितना भी डर रहता हो, वहम हो रहा हो, आपको एक ऐसा वहम जो आपको जीने नहीं दे रहा है, पनपने नहीं दे रहा है, आपके विजन को क्लियर नहीं होने दे रहा है, तो आज के दिन ये दिव्य प्रयोग आप जरूर कर लें। सिर्फ एक क्षण, चाहे किसी भी समय आप बैठिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, क्योंकि रात्रि का ज्यादा महत्व होता है, तो रात्रि में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। सारी नेगेटिविटी सोच लीजिए कितनी है, कौन कौन सा डर, कौन कौन सा भय है आपके अंदर। क्या मेरा पैसा चले जाएगा उसका भय है, क्या मेरे अपने छूट जाएंगे उसका भय है, क्या मैं बाहर निकल करके जा रहा हूँ, जा रही हूँ, शाम को घर लौटूंगी या नहीं लौटूंगा, ये भय है। क्या हमारा पिछला छूट तो नहीं जाएगा, क्या हमारा अगला छूट तो नहीं जाएगा, क्या नौकरी तो नहीं चली जाएगी, क्या बिजनेस तो नहीं ठप हो जाएगा, पैसा तो नहीं खत्म हो जाएगा। यही तो भय है ना, यही डर है ना। इन डर को आपने आज के दिन रात्रि में जब ये प्रयोग करना है, जरूर करना है, क्योंकि ये साल में ऐसा मौका होता है, शारदीय नवरात्रि में भी नहीं ये मौका मिलेगा, सिर्फ चैत्र नवरात्रि में ये आपको बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर मिल रहा है। सारी नेगेटिविटी को सोचिएगा, क्या है आपकी प्रॉब्लम, क्या है आपका भय, उसे लीजिए अपने पास, देखिए कितने हैं, कितने भय हैं आपके, 3, 4, 5, सोचिए, अपने पास लीजिए कि मेरे को डर लगता है, मेरे को डर है मेरा पैसा ना चले जाए, पकड़िए उसे अच्छे से, फिर उसके बाद थ्रो कीजिए इसे। यकीन मानिए कीजिएगा, आपको लग रहा होगा ना ये ऐसे ही बता रहे हैं, आप स्वयं इसका प्रभाव देखिएगा। और आप जो हमारा ये शो देखेंगे, इसमें आप मैसेज डालिएगा कि आपको कैसी फीलिंग हुई है और कितनी नेगेटिविटी आज के दिन आपने थ्रो की है अपनी। जो कल की सुबह होगी ये आपकी टर्निंग पॉइंट जिंदगी का होगा। महागौरी की जब पूजा करेंगे ना, तो सिद्धियों की पूजा करेंगे आप, लेकिन यहाँ एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है आपकी जिंदगी का जहां वाकई ही आपके सारे कष्ट खत्म होने वाले हैं। इस उपाय को आज जरूर कीजिएगा। एटलीस्ट कम से कम 7 to 8 टाइम आपने आज के दिन ये एक्सरसाइज मानिए, प्रयोग मानिए, या फिर उपाय मानिए, या टोटका मानिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन आपने आज के दिन ये प्रयोग जरूर करना है। बिल्कुल मैम। और ऐसे भी जीवन में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। नकारात्मकता हमारे जीवन में हमारे रास्ते में बाधक बनकर सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में ये उपाय यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जरूर अपनाएंगे और आज की रात्रि इस उपाय को जरूर करेंगे। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, जीवन में सकारात्मकता का संचार हो, इसलिए ये उपाय बेहद जरूरी है। मैम ऐसे में क्या कोई मंत्र भी है जी? किसी मंत्र के द्वारा हम संध्या में या रात्रि में बैठकर हम साधना आराधना कर सकते हैं माँ की? जी बिल्कुल। आज ही के दिन सबसे बेस्ट मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और लौंग आज ही के दिन सबसे ज्यादा कहते हैं दिव्य प्रभाव देते हैं हमारे जीवन में। हमारी जितनी एनर्जीज जो हमें इधर उधर हमने सब जगह बिखा रखी है, हमारे बच्चे नहीं मान रहे, हमारे माता पिता नहीं सुनते जी, हम नहीं सुनते, हम कहीं बाहर हैं, बाहर वाले परेशान हमें करे रहे हैं, हम पड़ोसी से परेशान हैं, हम यहाँ से परेशान, हम बहुत परेशान हैं। क्यों है इतने परेशान? आज आपको निचोड़ मिलेगा,
आज एक दिव्य प्रयोग लौंग का आपने जरूर करना है, वो भी हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन राशियों में भी हम आपको मंत्र देंगे, उनका भी प्रयोग आप आज के दिन कीजिएगा। और खास करके लौंग का एक दिव्य जो प्रयोग है वो आपने आज के दिन जरूर करना है, क्योंकि लौंग से आप सारे कष्ट अपने दूर कर देते हैं, बीमारियां दूर, नेगेटिविटी दूर, आपके कष्ट दूर, आपके अंदर का डर खत्म, आपका वहम खत्म। लौंग की एक माला बना लीजिए, और लौंग की माला आपने पिरोनी नहीं है, काले रंग का धागा, नीले रंग का धागा या लाल रंग का धागा लीजिए, 108 लौंग लीजिए और उसकी जो पीछे टहनी होती है उन्हें बांध करके चलते जाइए और 108 की माला जो है वो बना दीजिए। और ये माला आप माँ कालरात्रि को रात्रि के समय अर्पित कर दीजिए। अगली सुबह इस माला को उठा करके अपने पास लीजिए, सारे जितने भी लौंग है उसमें से निकाल लीजिए, उसको आप किसी अच्छी सुरक्षित जगह पे रख दीजिए। और जो धागा है, जो व्यक्ति आपके घर में सबसे ज्यादा विचलित है, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, जो भी है, उन्हें आप ये धागा पहना दीजिए। और लौंग, जो व्यक्ति ज्यादा रेस्टलेस होता है, जो ज्यादा डरता है, ज्यादा घबराता है, ज्यादा परेशान है, उसकी वजह से सारे परेशान हैं, वो लोग धीरे धीरे करके जब समय टू समय इस लौंग का सेवन कर सकते हैं और उससे आपके सारे कष्ट जो हैं वो हर जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मैम, और ये बहुत सटीक और सही उपाय हैं जिन्हें हम अपनाकर अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि कल का दिन, जैसा कि माता महागौरी का दिन है, और कल का दिन बहुत विशेष है, बहुत खास है हम सब के लिए, हम सब के जीवन में शुभता प्रदान करने के लिए, क्योंकि कल माता का अद्भुत और दिव्य स्वरूप के दर्शन भी हम करवाएंगे, उनकी महिमा के बारे में भी आपको बताएंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कल कन्याओं का पूजन होगा, कन्याओं को भोजन प्रसाद जिमाया जाएगा, जिसको हम कंचके कहते हैं, तो कंचके भी कहते हैं। तो उनकी महिमा के बारे में, तो आज क्या उसके लिए मैम कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है? मान लीजिए कल यदि हम कंचके को बुलाते हैं अपने घर पे, तो आज के लिए क्या कुछ विशेष करना होता है? जी देखिए, एक बात बताएं, हम ये जो आखिरी पड़ाव है ना, यहीं छोटी सी चूक कर जाते हैं और पूरे 7 दिन की मेहनत को हम कहीं ना कहीं विफल कर देते हैं। कन्या पूजन हमारा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। ये वो पड़ाव होता है जहां देवी रूप लेकर के सामने आती हैं, आपके घर आती हैं, आपके समक्ष आती हैं और आपका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करती हैं। बिल्कुल। तो ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, यहाँ आपने गलती से भी चूक नहीं करनी, गलती से भी नहीं करनी, मतलब चूक तो करनी ही नहीं है, बट गलती से भी अगर हो रही है तो कोशिश कीजिएगा करेक्शन। जब माँ के नवरात्रि आते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, बहुत भव्य तैयारी करते हैं, साफ करना, ये करना, वो करना, लेकिन जहाँ ये पड़ाव है, जहाँ वाकई ही माँ ने आपको सारे आशीर्वाद देने हैं, तो वहां गलती क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। माँ का आदर सत्कार ये तो आपने करना ही करना है, लेकिन माँ को न्योता देने जाना है। अतिथि देवो भव, ये एग्जाम्पल कोई इजी एग्जाम्पल नहीं है, ये सरल एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान रूप में किसी को अपने घर में आमंत्रण देते हैं तो वह भगवान ही आते हैं, स्वरूप भगवान का ही आता है। ध्यान रखिएगा, कन्या को आज के दिन आपने जाकर के निमंत्रण जरूर दे के आना है। हो सकता है आप कहीं से लाकर के कन्याओं को अपने घर में पूजते हो, वहीं जाइए, किसी एक कन्या को बुला के आ जाइए। अगर मान लीजिए आप अपने घर की कन्याएं हैं छोटी, 2 से 10 वर्ष की कन्याएं ही ली जाती हैं, तो अपने घर की कन्या को भी न्योता दीजिए, हे देवी आपने कल मेरा प्रसाद ग्रहण करने जरूर आना है। और दूसरी बात, घर की माताओं का, बुजुर्ग महिलाओं का आसन देवी के आने से पहले लगा दीजिएगा और फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है आपके जीवन में। माँ के स्वरूप को आप खुश करने जा रहे हैं, पहले घर की माँ को तो मना लीजिए। घर की माँ मान गई तो सारी जो माँ को आप, जिस स्वरूप को आप अपने अष्ट देवियों को, आप नव देवियों को आप प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही प्रसन्नता से आपको ढेरों आशीर्वाद देकर के जाएंगे। बिल्कुल। अपने दर्शकों को बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बातें हम बता रहे हैं, इसके साथ साथ माँ का आज का क्या मंत्र है, क्या विधि है, क्या उपाय है, वो भी आपकी टीवी पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मैम, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका हमारे दर्शकों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि आज के दिन की शुरुआत अपनी राशि के अनुसार कैसे करें, माँ को क्या भोग लगाएं, माँ को क्या अर्पित करें, और कौन सा ऐसा छोटा टिप्स है या कौन सा ऐसा उपाय है जिसे जपते हुए वो अपने ऑफिस में जाएं और आज उनका दिन
सबसे बेहतर बने। शुरुआत करते हैं मैम। जी, मेष राशि और वृश्चिक राशि की सबसे पहले बात करते हैं। लेकिन हाँ, भोग में अगर साधारणतः आप लगा रहे हैं तो आप गुड़ का भोग माता रानी को आज के दिन लगा सकते हैं। और इसके अलावा पंचमेवा तो वैसे भी बहुत प्रसन्न होकर के धारण करती हैं। मेष और वृश्चिक राशि यानी एरीज एंड स्कॉर्पियो, 8 लौंग आज के दिन माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा। और जो अर्पित किए हुए लौंग अगले दिन सुबह उठा लीजिएगा, अपने पास रखिए। किसी भी दिन आपको लगता है कि ज़रूरत है या कष्ट है या परेशान है, उस लौंग का, एक लौंग का सेवन कर लीजिए। आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आए। ओम काल रात्राय नमः, इस मंत्र का जाप दिन में किसी भी समय कम से कम 28 टाइम्स आज के दिन कर लीजिएगा। आपके जीवन में कष्ट इधर देखेंगे भी नहीं, झांक करके भी नहीं आए, दहलीज पार नहीं करेंगे। अगली राशियों की तरफ बढ़ते हैं, यानी वृष यानी तुला, और वृष है हमारे टॉरस, तुला है यानी लिब्रा। लौंग की माला बनानी है। हमने ये दिव्य प्रयोग वैसे भी बताया आपको, तो यहाँ भी पर्टिकुलर इन 2 राशियों वालों को तो करना ही करना है। 108 लौंग लेने हैं, उसकी माला बना लीजिए। लेकिन उसे पिरोना नहीं है, उसे गांठ लगाते हुए, टहनी जो उसके पीछे होती है, डंटली जिसे आप बोलते हैं, उस पर एक गांठ लगाते हुए आप इसकी माला तैयार कीजिएगा। काला धागा, लाल धागा या नीले धागे का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये बोलते हुए माता रानी को अर्पित कर दीजिए। और अगले दिन सारे लौंग निकाल करके रख लीजिए, धागा पहन लीजिए। यकीन मानिए, आपके जीवन में कभी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होगी ही नहीं। मिथुन राशि यानी जेमिनी की बात करते हैं, और साथ के साथ वर्गों की बात करते हैं। 6 लौंग और 6 सुपारियां एक छोटे से नीले रंग के कपड़े में लपेट करके आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए। अगर नीले रंग का कपड़ा नहीं है तो आप ऐसे ही माता रानी को किसी भी पात्र में डाल करके अर्पित कर दीजिए। लेकिन अगले दिन इसे किसी नीले वस्त्र में रख दीजिए, अपने घर में हमेशा के लिए रख दीजिए। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आएगी नहीं, तंत्र आपको छू भी नहीं पाएगा। अगर आप इसे दरवाजे की दहलीज पर टांग देते हैं, ऊपर की तरफ, आपकी हाइट से ऊपर टांगना है। कर्क राशि की बात करते हैं, लौंग और केसर, क्योंकि नागदौन भी इन्हें आज के दिन ही चढ़ाया जाता है। और वो केसर को आप हर दिन थोड़ा सा पानी के साथ गीला करके तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। चाहे कितना भी कोई कोशिश करे आपका बुरा करने का, ये कहीं कर ही नहीं पाएगा। व्यक्ति हार जाएगा, वो दुश्मन हार जाएगा, लेकिन आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मंत्र की बात करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र वैसे आप सब लोग भी जप सकते हैं, बट कुछ राशि वालों को स्पेशली जपना है। ओम काल रात्रि देवे नमः, इस मंत्र का जाप भी आज के दिन आप कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं, लौंग की पोटली बना लीजिए। नीले रंग में बना लीजिए, लाल रंग में बना लीजिए, या काले वस्त्र में, तीनों में से कोई भी वस्त्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पोटली आप माता रानी को चढ़ा दीजिए। और अगली सुबह इस पोटली को हमेशा के लिए अपने घर के अलमीरा में रख दीजिए। लेकिन वहाँ आपके गारमेंट्स नहीं होने चाहिए, अंडर गारमेंट्स ना हो, ध्यान रखिएगा। वहाँ आपने इस पोटली को रखना है। कभी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आएगी ही नहीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, बस इस मंत्र का आपने जाप करना है। कम से कम कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 28 बार जरूर कीजिएगा। 28 से पहले इसे नहीं रोकना है। धनु राशि की बात करते हैं और मीन राशि की बात करते हैं, यानी सेजिटेरियस और पाइसियन की बात करते हैं। 9 लौंग माता रानी को चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। और कोई भी किसी भी तरीके का नज़र दोष, परेशानी, ये वो जो भी आपके पास, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आप सोच लेते हैं, कुछ नहीं होगा। आपका जीवन बहुत आसान होगा। मकर राशि और कुंभ राशि की बात करते हैं। आखिरी राशियां हैं ये 2, और ये आखिरी राशियां वैसे नहीं हैं, ये शनिदेव की राशियां बीच में आती हैं, बट 2 राशियों का कॉम्बिनेशन हम आपको बता रहे हैं। लौंग की माला ही आपने पूरी चढ़ानी है। 108 लौंग ही होने चाहिए। लौंग जब भी आप चढ़ाएं, ध्यान रखिएगा, फूल लगा हुआ लौंग हो, खंडित लौंग, ये जिसके आगे फ्लावर्स नहीं होता, उसे नहीं चढ़ाना है और उसका प्रयोग नहीं करना है। सब लोग ये चीज़ का ध्यान रखें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। कम से कम 28 बार इसका जाप कर लीजिए। पूरे दिन में किसी भी समय इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन आज ही दिव्य प्रयोग आपने ये सारे करने हैं। तो ये थी राशियों की बात। यकीनन नवरात्र के 7वें दिन की शुरुआत यदि आप इस विधि विधान के साथ करते हैं तो आपका दिन बेहद शुभ होने वाला है। और ऐसे में अब बात कल की यदि हम कर लें तो कल माता महागौरी का दिन है। ठीक इसी समय आपको बताएंगे माता गौरी की
क्या है महिमा और कैसे मां की आराधना करें और कन्या पूजन में क्या सावधानी रखें, किस प्रकार से उनका पूजन करें और क्या है उसका विधि और विधान। ज्योतिषाचार्य जीतू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार, जय माता दी। तो नवरात्रि के 7वें दिन की शुरुआत आप भक्तिभाव के साथ करें। मां कालरात्रि की कृपा आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। मां के जितने रूप हैं उतनी ही मां की महिमा है और यही सनातन धर्म संस्कृति की जो है वो विशेषता है। सूर्य समाचार पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसी समय कल फिर होगी आपसे मुलाकात और मां दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की महिमा के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि कन्या पूजन की संपूर्ण विधि क्या है, कैसे हमें कन्या का पूजन करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या किन कुछ गलतियों से हमें बचना चाहिए। आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।